हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रित कोशिका क्या होता है, केंद्रित कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, केंद्रित कोशिका। इनमें अवयवी कण जो होते हैं कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होते हैं, उसे केंद्रित कोशिका कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सरल एकक कोशिका। तो सरल एकक कोशिका क्या है, तो उसमें अवयवी कण जो है कहाँ पे स्थित होते हैं, कोने पे स्थित होते हैं। इसमें क्या है, इसमें कोनों के अतिरिक्त जो है अन्य स्थान पर भी स्थित होते हैं, उसी को केंद्रित कोशिका कहा जाता है। केंद्रित कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में पहला का नाम क्या है, काय केंद्रित घनी एकक कोशिका, इसको BCC कहा जाता है। दूसरा का नाम है फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, इसका क्या नाम है, FCC कहा जाता है। और लास्ट जो है अंत्य केंद्रीय घनी एकक कोशिका, इसको कहा जाता है ECC कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्रित कोशिका जो है 3 प्रकार को बताया गया है। तो अब बारी बारी से तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले से सबसे पहला जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे, अब काय केंद्रीय घनी एकक कोशिका। अब काय केंद्रीय घनी एकक कोशिका कहिए, या इसका दूसरा नाम होता है अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका कहा जाता है, इसे BCC भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा को जो है सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो याद हो जाए। तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं कि वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण जो होता है वह केंद्र पर स्थित होता है, ऐसे एकक कोशिका को क्या कहा जाता है, अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका कहा जाता है। तो परिभाषा को यहाँ लिख लेंगे, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, मतलब कोनों पे तो रहेगा लेकिन कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर स्थित होता है, ऐसे एकक कोशिका को अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। कितना आसान है। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर स्थित होता है। अब यहाँ थोड़ा सा चित्र के बारे में समझेंगे। अब इसका यहाँ पर जो है एक घन बना लेंगे, और यहाँ घन बनाने के बाद से जो है इसमें अवयवी कण को बताया जाएगा कहाँ कहाँ स्थित होता है। तो यहाँ जो है घन बन गया। तो आप सभी विद्यार्थी घन को बनाना भी सीख लीजिए, कैसे घन को बनाया जाता है। यह बन गया घन। अब ये घन में जो है यहाँ कोनों पे तो स्थित है,
मतलब यहाँ पे इसके अवयवी कण जो होते हैं यहाँ कोने पे, यहाँ कोने पे, यहाँ कोने पे और यहाँ कोने पर स्थित है, और यहाँ पर भी कोने पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तो कोने पे हो गया। कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण उसके केंद्र पर, केंद्र मतलब बीचों बीच में, यहाँ बीचों बीच में स्थित होता है, याद रखेंगे। मतलब ये बीचों बीच में जब स्थित होता है उसका नाम क्या हो जाएगा तब, अंतः केंद्रीय घनी एक कोशिका कहा जाता है। पहले अवयवी कण जो है कोने पे स्थित है, लेकिन एक जो है घटक कण जो है कहाँ पे स्थित है, उसके केंद्र पर स्थित है। अब यहाँ पर विशेष बातों को आपको ध्यान देना है। पहला विशेष बातों को आपको ध्यान देंगे, विशेष नंबर 1, विशेष। अब 1, विशेष 1 में क्या ध्यान देना है, इसमें 9 जालक होते हैं। इसमें कितने जालक होते हैं, तो लिखेंगे इसमें 9 जालक होते हैं। कैसे पता चला 9 जालक हैं, तो यहाँ गिन सकते हैं कितने जालक हैं, तो 9 जालक होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 टोटल जालक होते हैं। अब यहाँ विशेष नंबर 2 आपको याद रखना है। तो विशेष नंबर 2, इसमें अवयवी कणों की संख्या, इसमें अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या कितना होता है, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या जो होता है बराबर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/8 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। याद रखेंगे इसमें कैसे निकाला जाएगा, 8 है यहाँ पर, 8 कोने पे है, इसलिए 1/8 गुणे 8 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा। 8 से 8 को काट दीजिए, 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 2। इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या है, 2 होता है। और इसमें परमाणुओं की अगर संख्या निकालते हैं, तीसरा, इसमें परमाणुओं की संख्या, तो लिखेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या या परमाणु संख्या लिख सकते हैं, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को किससे दिखाया जाएगा, तो याद रखिएगा Z से। यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, तो परमाणु संख्या जो है जैसे ऊपर निकाला गया सेम ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे 1/8 गुणे 8 प्लस 1। 8 से 8 को काट दीजिए, क्या बचेगा, 1 + 1 बराबर 2। तो इसमें भी जो है क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या 2 है और अवयवी कणों की संख्या भी 2 है। तो अवयवी कणों की संख्या जितना रहता है उतना ही परमाणुओं की भी संख्या होता है। तो अंतः केंद्रीय घनी एक कोशिका जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे फलक केंद्रीय एक कोशिका। तो अब यहाँ पर हेडी नोट कर लेंगे, फलक केंद्रीय घनी एक कोशिका, इसको क्या कहा जाता है, FCC कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो बहुत सरल परिभाषा है, तो लिख लेंगे इसकी भी परिभाषा, लिखेंगे वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। ऐसे कोशिका को फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। कितना आसान है।
वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, माने कोनों पे तो रहेगा, उसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, ऐसे कोशिका को फलक केंद्रित घनी एक एक कोशिका कहते हैं। अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहले सबसे पहले जो है यहाँ घन बनाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी घन बनाना तो सीख गए होंगे। तो घन बनाना जो है सीख लीजिए, कैसे इसको घन को बनाया जा रहा है। अब यहाँ घन जब बन जाएगा तो यहाँ पर इसके जो है अवयवी कण को बताया जाएगा कहाँ कहाँ पे इसके अवयवी कण होते हैं। अब यह घन बनने के बाद से जो है इसके अवयवी कण जो है ध्यान देंगे कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। पहले कोने पे स्थित रहेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ जो है टोटल जो है यह कोनों पे पहले स्थित हो गए। कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर तो प्रत्येक फलक, जैसे ऊपर जो एक फलक है तो यहाँ एक फलक हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ पे सामने हो जाएगा, इसके सामने सामने हो गया, मतलब सामने सामने हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसके पीछे है और इसके आगे है, तो यहाँ पे दो बनाना पड़ेगा, मतलब ये पीछे के लिए हो जाएगा और एक जो है आगे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जैसे 6 फलक होते हैं, और यहाँ पे जो है 6 फलक मतलब एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, 5, 6 फलक, मतलब यहाँ पर एक आगे फलक है, एक पीछे फलक है। तो टोटल यहाँ 6 फलक तो यह हो गया, और जो है यहाँ पर 8 कोने हैं। तो इसका मतलब कुल जो है जालक इसमें कितने होते हैं, 14 जालक होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, इसमें विशेष में पहला लिखेंगे। अब विशेष पहला, विशेष नंबर जो है पहला लिखेंगे। इसमें 14 जालक होते हैं, इसमें 14 जो है जालक होते हैं। टोटल कितने जालक हैं, 14 जालक होते हैं। और दूसरा विशेष याद रखेंगे, इसमें अवयवी कणों की संख्या, इसमें अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो अवयवी कणों की संख्या जो है कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ 8 फलक है, इसलिए 1/8 गुणे 8 कर लेंगे, और यहाँ प्लस याद रखेंगे, और यहाँ पे जो है, और यहाँ जो है फलक पे है तो यहाँ पर 1/2 गुणे आज यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब जो है कोने पे जब रहेगा तो 1/8 गुणे 8 होगा, माने 1/8 से भाग करते हैं, यहाँ पर 8 से भाग करेंगे, और यह जो है फलक पे रहेगा तो 2 से भाग करते हैं। अब यह 8 से 8 को काट देंगे, 2 से 6 को काट देंगे, 3 बार में गया, यह 1 बार में गया, तो कितना हो जाएगा, 1 + 3, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। अब तीसरा जो इसका विशेष याद रखेंगे, इसमें परमाणु संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे इसमें परमाणु संख्या, तो जैसे यहाँ पर अवयवी कणों निकाला गया, सेम ऐसे निकालना पड़ेगा, 1/8 गुणे 8 प्लस 1/2 गुणे 6। 8 से जो है 8 कट जाएगा एक बार में, और 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 3 एक क्या हो जाएगा, 4। इसमें अवयवी कणों की संख्या और परमाणुओं की संख्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं। परमाणु की संख्या किसे दिखाते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको निकाला गया है। तो याद रखिए, यहाँ पर 1/8 मतलब जो कोने पे रहेगा तो 8 से भाग, और जो है फलक पे रहेगा तो 2 से भाग किया जाता है। तो अब लास्ट जो बचा है, अब लास्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, अंतःय केंद्रीय एक एक कोशिका, इसको क्या कहा जाता है, ECC कहा जाता है। तो अंतःय केंद्रीय एक एक कोशिका की परिभाषा क्या है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहाँ पे स्थित होते हैं, तो लिखेंगे कोनों के अतिरिक्त किन्हीं
किन्हीं दो विपरीत फलकों पे, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं ऐसे कोष्टिका को अंतय कोष्टिका कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे, वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को अंतय कोष्टिका कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है इसका चित्र बना लेंगे। अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर घन को बनाएंगे। घन को पहले बना लेंगे। ये घन हो गया। घन के पहले कोनों पे स्थित करेंगे। यहाँ अवयवी कण यहाँ पर है। यहाँ टोटल जो है 8 कोने हैं। 8 कोनों पे पहले जो है अवयवी कण हो जाएंगे। अब क्या लिखा है, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक, जैसे मान लीजिए यह फलक है, यहाँ पर है, इसके ठीक सामने यह हो जाएगा विपरीत फलक। या ऊपर करेंगे या नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ विपरीत फलक ही पर जो है अवयवी कण स्थित होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अंतः केंद्रीय एक कोष्टिका कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे विशेष में पहला भी लिखेंगे। इसमें विशेष में पहला लिखेंगे। इसमें चालक बिंदु कितने हैं, तो 8 तो कोने हैं और 8 2 फलक हो गए। 8 2 कितने हो गए, 10। तो लिखेंगे इसमें 10 जालक होते हैं। 10 जालक होते हैं। कितना आसान है। इसमें कितने जालक होते हैं, 10 जालक होते हैं। पहला विशेष हो गया। दूसरा लिखेंगे इसमें अवयवी कणों की संख्या, अब यहाँ अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/8 × 8 और यहाँ प्लस 1/2 × 2। तो बताए हैं कोने पे जब रहेगा तो 8 से भाग देते हैं और फलक पे जब रहता है तो 2 से भाग करते हैं। तो अब 8 से 8 तो कट जाएगा, यहाँ से 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। कितने बार में गया, एक बार में क्या है, 2। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तीसरा लिखेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु की संख्या और अवयवी कणों की संख्या सेम निकाला जाता है। 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 2 कट जाएगा, 1 + 1 और 1 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें परमाणु संख्या कितना होता है, तो अंतः जो है केंद्रीय एक कोष्टिका में, अंतः एक कोष्टिका में क्या होता है, कणों की संख्या 2 होता है और परमाणु संख्या भी 2 होता है। तो यह केंद्रित कोष्टिका के तीनों जो है प्रकार पढ़ लिए। तो तीनों जो है प्रकार कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे संकुलन दस्ता। संकुलन दस्ता क्या होता है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाला वीडियो आपसे विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कल का प्रश्न रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।